हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग अपने क्लास 10th में साइंस की प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे ताकि आप लोग के फुल मार्क्स आ पाए। यहाँ पे आप लोगों के पास बस एक ही महीना बचा है, जैसा कि आप लोग जानते ही हो। और साथ में आप लोग के प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, उनकी भी तैयारी आप लोगों को करनी है और उसके बाद आप लोग को एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। तो इसके लिए हमारे पास पूरा पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। पूरी हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कितना टाइम हमें किस सब्जेक्ट को देना है। तो यहाँ पे साइंस को आप लोगों को कितना टाइम देना है, कैसे किस चैप्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों को, उन सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स हैं, यानी कि जो ये बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं, इसके मार्क्स जो हैं वो फाइनल्स में जुड़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि बोर्ड है आप लोगों का, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा यहाँ पे अच्छा ही स्कोर करना। फर्स्ट टाइम जो है सीबीएसई इस तरीके का एग्ज़ाम जो है वो एकेडमिक सेशन में हेल्ड करा रही है। कॉम्पिटिटिव में तो हेल्ड होते थे, जैसे कि जेई का एग्ज़ाम हो गया या फिर कि नीट का हो गया, उसमें तो इस तरीके के आते ही थे एमसीक्यू। लेकिन इस बार जो एमसीक्यू के ऊपर पूरा का पूरा पेपर बेस है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ आएगा। पेपर आप लोगों का एवरेज लेवल का ही आना है, ठीक है। देखिए, हर एक पेपर जो भी सेट होता है तो पेपर का एक तरीका होता है सेट होने का, ठीक है। उस पेपर में क्या होता है कि मोस्टली क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे 60% क्वेश्चन या 50% क्वेश्चन ईजी होते हैं। उसके बाद बचते 30% क्वेश्चन जो होते हैं, 30 से 35% क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं, और 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे भी आप लोगों को मिलेंगे। हो सकता है कि आपने वो क्वेश्चन अपनी बुक में सुने ही ना हो, ऐसे कुछ वर्ड भी हो सकता है आप लोगों को मिले जो आप लोगों ने सुने ना हो, और आप सोचेंगे कि ये किस चैप्टर से रिलेटेड आ गया, कहाँ से, ये तो मैंने सुना ही नहीं था, है ना। बहुत सारे ऐसे आप लोगों को, जब आप लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे तब आप लोगों को ये पता चलेगा। इसीलिए चैप्टर को तो पढ़ रहे हो, लेकिन उसके साथ आप लोग अपने एमसीक्यू की भी तैयारी करते रहो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू आप लोग सॉल्व करोगे, आप लोग के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ना। बच्चों, अगर आप लोग क्लास 6 में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हो 2022 सेशन के लिए, तो आप लोगों के लिए आज मैं एक बहुत ही बेस्ट बुक लेकर आया हूँ। ये बुक लॉन्च करी गई है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा, जैसा कि आप लोग यहाँ सामने स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं आप लोगों को इसकी खास बातें बताने वाला हूँ कि ये बुक आप लोग के लिए बेस्ट क्यों होने वाली है। बुक की खास बात है कि इस बुक को चक्षु पब्लिकेशन और ऑलराउंडर बीएसएस ने मिल के एक साथ तैयार किया है, और इसमें आप लोगों को पिछले 15 साल के जो क्वेश्चंस हैं वो इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। पिछले 15 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब उठा के इस बुक में डाले गए हैं, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी इस बुक के अंदर हैं। और इसी के साथ कुछ खास बातें क्या है इस बुक की, कि इसके अंदर आप लोगों को 8 सैम्पल पेपर भी मिलेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो भी आप लोगों को मिलेंगे इस बुक के अंदर। 2014 से लेके 2021 तक के जितने पेपर आए हैं सब मिलेगा, वो भी सॉल्व मिलेगा। और साथ में आप लोगों को हर एक टॉपिक, यानी कि 3 सेक्शन आते हैं। 3 सेक्शन में सबसे पहला आपका हो जाएगा मानसिक परीक्षण हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अंकगणितीय परीक्षण, और तीसरा हो जाएगा भाषा परीक्षण। तो तीनों के अंदर आप लोगों को अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे, और साथ में आपको 6 टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, जिनसे आप लोग अपना खुद का टेस्ट ले सकते हो कि आप लोग ने कितना गैदर कर ली इंफॉर्मेशन, आप लोगों को कितना आता है। तो हर एक मायने में ये बुक आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाली है। साथ में इसके अंदर टोटल 2500 क्वेश्चंस है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत होंगे। और आप लोग साथ में यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे हर एक सेक्शन में भी बताया है कि अगर मानसिक परीक्षण होगा तो मानसिक परीक्षण में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्क्रीन पे देखिए, जब आप लोग बुक खरीद लेंगे तो आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और इस बुक को खरीदने के बाद आप लोगों को कोई दूसरी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब बात आती है कि आप लोग इस बुक को खरीदोगे कैसे। तो आप लोग इस बुक को अपने नियर बाई स्टोर से खरीद सकते हैं, और साथ में मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए वहाँ से इस बुक को आप लोग खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी, दोनों माध्यम से आप लोग खरीद सकते हैं। अमेजन या फ्लिपकार्ट, जैसे मर्जी वैसे आप लोग बुक कीजिए, और आपकी बुक जो है आपके घर पे आ जाएगी। और तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। पर हम लोग अपने ब्लूप्रिंट की बात करें साइंस के पेपर की, तो साइंस का पेपर का ब्लूप्रिंट कुछ इस प्रकार से है। आप लोग यहाँ पे देखोगे कि जो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 है, ये आपका 16 मार्क्स का आएगा, ठीक है, 16 नंबर का आएगा। वहीं पे चैप्टर नंबर 6 जो है अकेला 10 नंबर का आ रहा है। तो बायोलॉजी पे बहुत अच्छा फोकस आपको रखना है, और ये चैप्टर ऐसा है जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठेंगे,
ठीक है, 10 नंबर का है, बहुत क्वेश्चन उठेंगे इसमें से। अगला चैप्टर जो है आपका है 10 और 11 आ रहा है। 11 चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि उसमें से आई का पोर्शन तो कट ही गया है ना। तो बाकी थोड़ा सा पोर्शन रिफ्रैक्शन का पोर्शन बचता है, स्कैटरिंग वगैरह का, तो बहुत ही कम पोर्शन आ रहा है 11 से। और 10 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। ठीक है, चैप्टर 10, 6 और यहाँ से चैप्टर 2 एंड 3, इन सब पे सबसे ज़्यादा फोकस रखोगे आप लोग। चैप्टर 10 में जो है और 11 दोनों मिला के जो आपके 14 मार्क्स का आएगा, ये टोटल आपका 40 नंबर का पेपर, और 10 नंबर आपके इंटरनल्स के हो गए। इंटरनल्स में आपकी ये जो प्री बोर्ड हो रहे हैं, इनके भी मार्क्स आपके ऐड होंगे, तो इसको हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, अच्छी तरीके से इसका एग्जाम देना। यहाँ पे अब हमें क्वेश्चंस भी जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे आप लोगों को मिलेंगे, मैंने अभी आप लोगों को बोला कि कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आप लोगों ने हो सकता है नाम ना सुने हो उन शब्द के, है ना। तो यहाँ पे बात यह आती है कि वही क्वेश्चंस हमारे टॉपर डिसाइड करते हैं, इसलिए आप लोग को सेल्फ प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी है। मैं तो आप लोगों को तैयारी करा ही रहा हूँ, उसी के साथ आप लोग को सेल्फ भी प्रैक्टिस करनी है। एक मैं आप लोगों के लिए सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें हम लोग असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, असर्शन और रीज़न वाले हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा टिपिकल साबित होता है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमारे पास 3-4 जो है वो पॉसिबिलिटीज़ दी होती है, ये सही है तो ये गलत है, पहला वाला सही है तो दूसरा वाला गलत है। तो इस तरीके की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करती हैं। इसके लिए मैं अलग से एक सीरीज़ लेकर आऊँगा असर्शन और रीज़न वाली। अगर चाहते हो जल्दी से जल्दी तो कमेंट सेक्शन में बताना, जल्द से जल्द आप लोग के लिए वो सीरीज़ लाई जाएगी। बाकी मैं आप लोगों को एक टाइम टेबल भी प्रॉपर बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक ही महीना बचा है, तो हम लोग तैयारी कैसे करेंगे इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा कि आप लोग कितना टाइम कैसे आप लोग दें, ठीक है, किस चैप्टर को, ताकि आप लोग एक अच्छी तरीके से अपने मार्क्स जो है वो गेन कर पाए। और 40 में से 40 या 40 में से 38 यानी कि 38 तो कम से कम लेकर ही आओ, है ना, इस तरीके। क्योंकि एमसीक्यू में हमें ये ध्यान रखना है, हमें ऑप्शन के ऊपर बेस रहना ही नहीं, हमें इस तरीके से तैयारी करनी है। देखिए, अगर हम लोग अपने सामने ऑप्शन रखेंगे कि चलो हमने हाँ जल्दी जल्दी पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, हमें दोनों सही सही लगते हैं, तो वहाँ पे 50-50 चांसेस हो जाते हैं कि सही होगा या गलत होगा, तो आपकी पढ़ाई खराब हो जाएगी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए सही गलत के चक्कर में आप गलत करके आ गए, ऐसे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, आपने 5 गलत करके आ गए, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी ना। हमें पढ़ना ऐसे है कि हमारे लिए ऑप्शन की ज़रूरत ही ना हो, यानी कि अगर हमारे पास 4 ऑप्शन दिखे तो हमें डाउट ही क्रिएट ना हो कि ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। हमारे पास ऑप्शन देखने के बाद बिना डाउट के हम लोग एक ही ऑप्शन पे टिक लगा दें। इसी तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। बाकी लेक्चर्स वगैरह जो है, जैसे लाइट का चैप्टर है, अभी तक मैंने आप लोग को इस सेमेस्टर में नहीं कराया, लेकिन मैंने इसकी प्रीवियस वीडियोस जो है, पहले की वीडियोस अपलोड कर रखी है, उसका लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जितने भी इस सेमेस्टर में चैप्टर आ रहे हैं उसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ में जितने चैप्टर के MCQs आ गए हैं आप लोग उनकी प्लेलिस्ट चेक कीजिए जाके, और प्लेलिस्ट चेक करने के बाद जितने MCQ मैंने कराया उन पर थोड़ा फोकस करो और अपने एडिशनल भी साथ में करते रहो। ऑल ऑफ यू अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी करिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।